जिम वाली औरत। एक गांव में रमा नाम की औरत रहती थी। एक दिन की बात है, रमा ने रसोई की खिड़की से देखा। रमन, विजय और रवि तीनों ही लड़के नाश्ते के लिए टेबल पर आ चुके थे। रमा कान लगाकर उनकी बातों पर सुन रही थी। किसी लेडी टीचर की बात हो रही थी। रमन बोला, वह टीचर क्लास खत्म होते ही शीघ्र ही जिम पर आ गई। रमन ने तुरंत बर्तनों की आवाज़ बंद कर पराठे सेकने आरंभ कर दिए और खिड़की से एक एक पराठा सेकते हुए रमा ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। तभी विजय ने पुकारा, आंटी, शाम को कॉलेज से आते हुए हम केले और बादाम लेते आएंगे, तो कल से आप हमें कॉफ़ी की जगह बनाना शेक देना, ठीक है? क्यों? रमा से पूछा। अब क्या हो गया? तभी विजय बोला, आंटी, जिम वाले भैया ने नया डाइट चार्ट दिया है। थोड़े ही दिनों में प्रोटीन शेक भी शुरू करना है। वो हम खुद बना लेंगे। प्रोटीन पाउडर ले आए हैं, कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे। तीनों लड़के नाश्ता करके कॉलेज निकल गए तो रमा टेबल पर रखे बर्तन समेटने लगी। इन लड़कों को गेस्ट रखे कोई 10 दिन ही हुए थे। अब तक रमा को उनके नाम तो याद हो गए थे, पर वह उन्हें बच्चे कहकर संबोधित करना ही पसंद करती थी। वो रमा को अच्छा लगता था। रमा की 2 बेटियां थीं, गीता और सलोनी। गीता तो अपने ससुराल चली गई थी और सलोनी दूसरे शहर में नौकरी करने लगी थी और पैसे कमा रही थी। रमा का घर में मन नहीं लगता था, इसलिए उसके पति ने 3 किराएदार लड़के भेज दिए। तीनों लड़के आम लड़कों जैसे ही थे, पर रमा ने अब तक मात्र बेटियों की ही परवरिश की थी, इसलिए इन लड़कों के तौर तरीके रमा को आश्चर्य में डाल देते थे। जब रमा को पता चला कि जिम भी उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है, तो रमा ने उनका टोका और बोली, तुम तीनों कहाँ मोटे हो जो जिम जाने की जरूरत पड़ गई? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। अच्छे से खाओ और मस्त रहो। तब तीनों हंसते हुए बोले कि हम जिम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि फिट रहने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए भी जाया जाता है। हम सब फिट रहने के लिए जाते हैं आंटी, हमें 6 पैक बनाने हैं, रवि बोला। तभी रमा बोली, ये क्या होता है? तब रमन बोला, आंटी, आपने फिल्मों में हीरो की बॉडी नहीं देखी? कैसी मसल्स होती हैं उनकी। रमा तुरंत समझ गई और बोली, अच्छा, सलमान खान जैसी। आंटी, आप बिल्कुल ठीक समझी। उस दिन के बाद से रमा को जिम का और ज्ञान बढ़ने लगा था। उनकी ऐसी बातें सुनने में रमा को आनंद आने लगा था। एक दिन उसका पति राज नहा कर आया तो रमा बोली, क्यों जी, आजकल आपके 6 पैक नहीं बन रहे हैं? राज एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, अरे, इस उम्र में 6 पैक बनाकर क्या करूँगा? रमा बोली, अरे, आपने हीरो को नहीं देखा क्या, कैसी बॉडी होती है? तभी राज बोला, हीरो का क्या है, वो तो पता नहीं क्या क्या करेगा। अब कल को तो तुम कहोगे कि रोज जिम जाया करो। हाँ, तो जाया करो ना, क्या बुराई है उसमें? रमा एकदम से बोल पड़ी। तीनों बच्चे कह रहे थे, जिम में हर उम्र के लोग आते हैं और जिम वाले भैया उनके बॉडी और उम्र के हिसाब से उनके लिए योगा और डाइट सुझाते हैं। मुझे मालूम है रमा, पर 9 से 6 की नौकरी से आने के बाद मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं जिम जा सकूं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी इतनी लंबी चौड़ी है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, खड़े रहकर पढ़ने में ही मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए तो मैं इतना फिट हूँ। वैसे तुम चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारी उम्र की महिलाएं भी तो आती होंगी वहाँ, तुम जाओगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी रमा बोली, अच्छा, मैं जैसे बड़ी फ्री रहती हूँ, घर के बहुत काम रहते हैं मुझे, कभी फिर से 3 गेस्ट का काम और बढ़ गया है। इन्हें सुबह शाम रोटी देना और सुबह शाम शेक देना, इसी में मेरा आधा दिन निकल जाता है। ऐसा कहकर रमा रसोई में चली गई और राज भी चला गया। शाम को जब राज लौटा तो रमा ने मुस्कुराते हुए उनके सामने एक गिलास पेश कर दिया। तभी राज ने पूछा, यह क्या है? रमा बोली, ये बनाना शेक है। तब राज बोला, मैं केला को काटने और शेक बनाने की बजाय उसे ऐसे ही खाना पसंद करता हूँ। उन्होंने टेबल पर रखे बास्केट से एक केला उठाकर खाना आरंभ कर दिया। रमा थोड़ा गुस्सा हो गई और बोली, अब इसका क्या करूँ? तब राज बोला, तुम पी लो, तुम्हें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। रमा ने गुस्से में एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। रमा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब बच्चे नाश्ता करके उठे तो रमन ने फीता मांगा। तभी रमा बोली, फीते का क्या करोगे तुम लोग? तब रमन बोला, अरे आंटी, आप लेकर आइए, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। रमा उत्सुकता से फीता ले आई। रमन ने उसे विजय की बाँह के ऊपर हिस्से पर लपेटा और नापा और बोला, बधाई हो, तुम्हारी लंबाई 1 इंच बढ़ गई है। फिर रवि की नापी। अरे वाह, तेरी तो 1.5 इंच बढ़ गई है। अबे कोई मेरी तुम नापो, रमन बोला। रमा हैरत से उनके चेहरे पर आते जाते आश्चर्य के भाव से देख रही थी। वे लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। रमा को अब बॉडी बना वाला आदमी बढ़िया लगता था। एक दिन होटल में राज के साथ डिनर करते हुए रमा को एक अच्छी सेहत वाला आदमी अंदर प्रवेश करते दिखा तो उसके मुंह से निकल गया, वाह हीरो, क्या बॉडी है। तब राज ने नजरें उठाकर पूछा, कुछ कहा तुमने? तभी रमा बोली, कुछ नहीं। दोनों पिज्जा खाकर घर वापस आ गए। चुनाव वाले दिन राज जल्दी ही किसी काम से निकल गए थे और वह रमा से बोले, तुम तैयार हो जाना, आकर फिर वोट देने चलेंगे। तभी रमा ने देखा बच्चे तो बड़े उत्साह में थे और बड़े खुश थे। आंटी, आज आप नाश्ता रहने दीजिए, तिरंगा पार्टी वाले जीप भेज रहे हैं,
हम उसमें सब बैठकर वोट देने जाएंगे, साथ में गर्म जलेबी भी खाएंगे। और आप और अंकल भी फटाफट तैयार होकर हमारे साथ चलो। और वे गाड़ी क्यों भेज रहे हैं, रमा ने पूछा। तब रवि बोला, सीधी सी बात है आंटी, उनकी जीप में जाएंगे, उनका नाश्ता करेंगे तो उनके उम्मीदवार को ही तो वोट देंगे। कोई ज़रूरी नहीं, उन्हें क्या पता अंदर कौन सा बटन दबाया है। आंटी, आपकी जो मर्जी हो उसे वोट देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बाद में तुम्हारे अंकल के साथ स्कूटर पर जाऊंगी। अरे बहन जी आइए, मूंछों वाले आदमी मेरे सामने आकर बोला था। रमा और 2 कदम पीछे हो गई। आंटी अभी अंकल के साथ स्कूटर पर आएगी, रमा ने उसे समझाया। अब रमा ने राजू को बात बताई तो राज ने वहां आए मंत्री को बताया तो मंत्री ने उस आदमी को जेल भेजा। अब राज और रमा खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।